इस कहानी की शुरुआत में हम एक मैरिड कपल को देखते हैं। वाइफ का नाम सिमोन और हस्बैंड का नाम एरिक होता है। ये दोनों अपने बच्चों के साथ फ्रांस शिफ्ट हो रहे होते हैं। कुछ घंटों के सफर के बाद ये लोग फ्रांस पहुंच जाते हैं। वहां एक पुराना घर होता है। इस घर में सिमोन की मॉम रहा करती थी। अंदर जाने के बाद ये लोग देखते हैं कि घर की हालत बहुत खराब होती है और सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा होता है। इसके बाद एरिक घर की सफाई में लग जाता है और दूसरी ओर हम सिमोन को एक सुपर मार्केट में देखते हैं। तभी सिमोन के पास एक लड़का आता है और उसे एक अच्छा सा प्रोडक्ट सजेस्ट करके वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद सिमोन जब अपने बेटे के पास आती है तो वो देखती है कि उसकी बेटी वहां से गायब है। वो घबरा कर यहाँ वहां अपने बेटी को ढूंढने लगती है। तभी एक आदमी सुजैना को लेकर सिमोन के पास आता है और कहता है कि ये किड्स सेक्शन में थी। इसके बाद सिमोन अपने बच्चे को लेकर घर चली जाती है। उसी रात सिमोन और एरिक अपने बच्चों के साथ डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। रेस्टोरेंट में सिमोन को वहीं पे जो आदमी मिल जाता है जिसने सुजैना को ढूंढने में उसकी हेल्प की थी। उस आदमी का नाम पीटर होता है। पीटर वहीं बैठकर उनसे बातें करने लगता है। वो कहता है, मैं जानता हूँ आप लोग अभी अभी यहाँ शिफ्ट हुए हो और मैं रिनोवेशन में आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मेरी कंपनी रिनोवेशन का ही काम करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि पीटर उनके साथ उनके घर जाता है और उनके घर के अच्छे से मुआयना करता है। नेक्स्ट डे सिमोन जब सुपरमार्केट जाती है तो वो देखती है पीटर ने अपने वर्कर्स को वहां पे भेज दिए हैं। कुछ देर बाद सिमोन वहां उस लड़के से मिलती है जो उससे सुपरमार्केट में मिला था। उस लड़के का नाम मिशेल होता है। मिशेल को यहाँ पे देखकर सिमोन को थोड़ी हैरानी होती है। इसके बाद सिमोन जब लकड़ियां काट रही थी तो मिशेल उसके पास आता है और उसे लकड़ी काटने की सही टेक्निक सिखाने लगता है। मिशेल के बताने के बाद सिमोन काफी आसानी से लकड़ियां काट लेती है और वो मिशेल के इस टेक्निक से काफी इंप्रेस भी हो जाती है। इसके बाद रात में जब सब लोग ड्रिंक कर रहे थे तो सिमोन पीटर से उसके बच्चों के बारे में पूछती है। वो कहता है कि मेरी कोई बच्चे नहीं है लेकिन मेरी एक एक्स का एक बेटा है जिसे मैं अपने बेटे के जैसा मानता हूँ। कुछ देर बातें करने के बाद सब लोग वहां से चले जाते हैं और अगली सुबह जब सिमोन लकड़ियां लेकर बाहर जा रही होती है तो मिशेल उसके पास आकर उसकी हेल्प करने लगता है। उसके बाद जब दोनों एक साथ होते हैं तब उनके बीच मूवमेंट बन जाता है। यहाँ पे मिशेल सिमोन को टच करने लगता है। सिमोन भी मिशेल को नहीं रोकती है लेकिन कुछ देर बाद मिशेल वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे हम पीटर को देखते हैं। वो सिमोन की फैमिली के साथ मार्केट जाता है। वहां वो सिमोन से कहता है कि तुम्हारा घर का काम कुछ दिनों में कंप्लीट हो जाएगा तो क्यों ना हम पास ही में बंगला बनाने का प्लान करें। वो आगे कहता है कि तुम्हारे पास काफी जमीन है और बंगलो बनाने से हम दोनों को काफी ज्यादा फायदा होगा। ये बात सिमोन को अजीब लगती है और वो बंगलो के लिए पीटर को मना कर देती है। सिमोन की ना सुनने के बाद पीटर गुस्से में वहां से निकल जाता है। फिर हम एरिक और सिमोन को देखते हैं। एरिक सिमोन से कहता है कि तुम्हें मिशेल के साथ सामान लेने मार्केट जाना होगा। अभी दोनों इस बारे में बात कर ही रहे थे तभी मिशेल भी वहां पे पहुंच जाता है। इसके बाद सिमोन उसके साथ मार्केट के लिए निकल जाती है। मार्केट पहुंचने पर उन्हें मालूम होता है कि शॉप खुलने में अभी काफी टाइम है। इसके बाद मिशेल सिमोन से कहता है, चलो मैं तुम्हें एक अच्छी जगह दिखाने के लिए लेके चलता हूँ। इसके बाद सिमोन और मिशेल उस जगह के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद मिशेल सिमोन को लेकर एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। वहां वो सिमोन से उसको ड्रीम्स के बारे में पूछता है। इस पर सिमोन उसे सबके बारे में बताती है। ये सुनकर मिशेल सिमोन से फिर कहता है, दूसरे की बातें छोड़ दो, ये बताओ तुम अपने बारे में क्या चाहती हो। मिशेल की बात सुनकर सिमोन चुप हो जाती है। जिसके बाद मिशेल उसे किस करने लगता है। इसके बाद दोनों यहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट डे मिस सिमोन को पता चलता है कि एरिक की माँ की तबीयत ठीक नहीं है और इसीलिए एरिक को अपने माँ के पास जाना होगा। एरिक सिमोन से कहता है कि तुम अपनी बहन
बहन को यहाँ पर बुला लो। इसके बाद एरिक अपनी माँ से मिलने के लिए चला जाता है। फिर हम देखते हैं सिमोन के सिस्टर लियन वहाँ पे पहुँच जाती है और वो मिशेल को देखकर काफी इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद जब सिमोन नहीं रहती है तो मिशेल भी वहाँ पे पहुँच जाता है और दोनों एक दूसरे के करीब आ ही रहे थे, तभी सिमोन की बेटी उससे आवाज देती है, जिसके बाद दोनों वहाँ से अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सिमोन और लियोन कहीं जा रहे होते हैं तो मिशेल भी वहाँ पे पहुँच जाता है और कहता है कि मुझे कुछ सामान के लिए मार्केट जाना है। इसके बाद वो भी उनके साथ गाड़ी में बैठकर जाने लगता है। रास्ते में सिमोन लियोन से कहती है तुम बच्चों को स्कूल से पिक कर लेना। इसके बाद सिमोन लियोन को स्कूल में ड्रॉप कर देती है और खुद मिशेल के साथ मार्केट के लिए आगे बढ़ जाती है। इसके बाद मिशेल सिमोन को लेकर एक घर में जाता है। वहां पहुंचकर दोनों एक दूसरे को टीज करने लगते हैं और आखिर में एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। घर आने के बाद भी सिमोन को मिशेल के साथ बिताए गए पल याद आने लगते हैं। नेक्स्ट डे मिशेल और सिमोन फिर से उसी घर में जाते हैं और एक दूसरे के साथ काफी एंजॉय करते हैं। इसके बाद हम लियन को देखते हैं, वो वापस अपने घर जा रही होती है। जाते हुए वो सिमोन से कहती है मुझे सब मालूम है तुम्हारे और मिशेल के बीच में क्या हो रहा है। ये सुनकर सिमोन शॉक्ड हो जाती है। इसके बाद वो मिशेल से मिलती है और उससे कहती है हमें ये सब बंद करना होगा, लेकिन मिशेल यहाँ भी नहीं रुकता और वो सिमोन के साथ फिर से इंटीमेट होता है। इसके बाद हम एरिक, पीटर और सिमोन को देखते हैं। पीटर सिमोन को फिर से बंगलो के बारे में कहता है, लेकिन सिमोन पीटर को साफ साफ मना कर देती है। फिर हम देखते हैं कि सिमोन को अचानक उल्टियां होने लगती हैं और प्रेगनेंसी टेस्ट में मालूम होता है कि वो प्रेग्नेंट है। फिर हम पीटर और सिमोन को देखते हैं। पीटर सिमोन को उसकी और मिशेल की फोटोज दिखाता है और कहता है अगर तुमने बंगलो के लिए मना किया तो मैं तुम्हारी ये सारी फोटोज एरिक को दिखा दूंगा। इसके बाद जब सब लोग लंच कर रहे होते हैं तो पीटर एरिक से कहता है सिमोन बंगलो के लिए मान गई है। पीटर के पूछने पर सिमोन के पास कोई जवाब नहीं होता है और वो बंगलो बनाने के लिए मान जाती है। फिर एक रात पीटर सबको अपने घर पे डिनर के लिए इनवाइट करता है और सिमोन भी वहां अपनी फैमिली के साथ जाती है। कुछ देर बाद सिमोन वहां पीटर और मिशेल की फोटोज देखती है। ये देखकर वो समझ जाती है कि मिशेल पीटर का ही बेटा है। उससे अब समझ आ जाता है कि ये सब पीटर की ही चाल थी। शॉकिंग हालत में वहां से निकल जाती है। मिशेल भी उसके पीछे पीछे भागता है। यहाँ सिमोन मिशेल पे चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हारा अब कोई भी चाल काम नहीं करेगी। फिर वो मिशेल को प्रेगनेंसी के बारे में भी बता देती है और कहती है मैं अबॉर्शन कराने वाली हूँ। अपने बच्चे के बारे में सुनकर मिशेल उसे एक थप्पड़ मारता है। इतने में पीटर भी वहां पहुंच जाता है। पीटर को देखकर सिमोन गुस्से में वहां से निकल जाती है। नेक्स्ट डे जब बच्चों को स्कूल छोड़कर सिमोन घर आती है तो पीटर भी वहां पे उससे मिलने आता है। सिमोन गुस्से में कहती है कि मैं एरिक को सारी बातें बताने वाली हूँ। फिर वो एरिक से कहती है कि पीटर मुझे यूज कर रहा है और ये लोग हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। सिमोन एरिक की सारी बातें समझा ही रही थी। तभी मिशेल भी वहां पे पहुंच जाता है। इसके बाद जब पीटर सिमोन को और आगे बढ़ने लगता है तो सिमोन उसे जोर का धक्का देती है, जिससे पीटर वहीं रखे कुल्हाड़ी पे गिर जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद मिशेल एरिक और सिमोन को वहां से जाने के लिए कहता है। इसके बाद हम पुलिस को सिमोन के घर पे देखते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि हमें पीटर के फोन में तुम्हारी फोटोज मिली थी और इसके बाद वो सिमोन को अरेस्ट करके ले जाते हैं। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस सिमोन को छोड़ देती है। यहाँ सिमोन और एरिक को पता चलता है कि मिशेल ने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया है। मिशेल का ये बिहेवियर देखकर सिमोन काफी इमोशनल हो जाती है। फिर हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि सिमोन मिशेल के बच्चे का अबॉर्शन नहीं कराती और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप इस तरह के और मूवीज एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।